सबसे पहले हमने सॉइल पे जो बेड बनाया उसकी ऊंचाई 6 से 12 इंच तक ऊंची इसकी बेड बना दी। अब हमें क्या करना है, इसके टॉप लेयर पे हमें मिक्स करने हैं कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र। जो टॉप 5 सेंटीमीटर है वो ही बेसिकली आपकी पौध के लिए रूट जोन होगा और इसमें न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो शुरू की मिट्टी होगी ऊपर की मिट्टी, उसके ऊपर एक लेयर डालेंगे, प्रेफरेबली कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, और उसमें फर्टिलाइज़र का मिक्सचर भी हम रखते हैं। बस इसकी एक पतली सी लेयर मिट्टी पर बिछा दी जाती है और इस लेयर को बिछाने के बाद हम शुरू के 5 सेंटीमीटर में इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं बिफोर सोइंग आवर सीड्स। टॉप लेयर पे, बेड के टॉप लेयर पे कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र का मिक्सचर डालने के बाद अब हमें 5 सेंटीमीटर शुरू की लेयर पे इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं, दे आर मिक्सिंग द कंपोस्ट एंड फर्टिलाइज़र इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें लाइंस बना सकते हैं सीड्स की सोइंग करने के लिए। फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट टॉप सरफेस में मिक्स होने के बाद अब अगला काम होता है लाइनें खींच के बीज को बोना। तो जब हम लाइनें खींचते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि लाइन बहुत गहरी ना जाए, क्योंकि इन पौधों को हमें शुरू की ही अवस्था तक ग्रो करना है बेड पे, बाद में ये ट्रांसप्लांट होंगे। सो इनकी डेप्थ जनरली 5 सेंटीमीटर तक रखी जाती है और हम एक से दूसरी लाइन के बीच का डिस्टेंस 5 to 8 सेंटीमीटर तक रखते हैं। अब इस तरह से एक लाइनर की सहायता से हम लाइनें खोलते हैं और दूसरा व्यक्ति उसमें बीजों को कम मात्रा में डालता जाता है और बीज डालते ही हम लाइनों को बंद भी करते जाते हैं साथ के साथ। बीज बोने के बाद हमें बहुत हल्के हाथों से लाइनों पे मिट्टी को वापस से ढकना है ताकि बीज जो हैं वो बाहर एक्सपोज ना रहें और अच्छे से कवर अप हो जाएं। और बीजों को ढकने के बाद हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट एक फव्वारे की हेल्प से इसके ऊपर इरिगेशन दे सकते हैं, बहुत हल्का पानी छिड़कने की ज़रूरत होती है, या फिर ऑल्टरनेटिवली हम स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हैं। धान या गेहूं का जो पुआल होता है सूखा हुआ, उसको हम इसके ऊपर एक मल्च की तरह बिछा सकते हैं और जो पानी है वो हम फव्वारे की सहायता से उस पुआल के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो अगर पुआल नहीं है तो डायरेक्टली भी शावर हेड से पानी डाला जा सकता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम बुरे मौसम या ख़राब मौसम या तेज़ बरसात या धूप से बचाने के लिए इस बेड के ऊपर आराम से कोई टार्प या पॉलीथीन कवर भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं नर्सरी बेड को रेस्ड बेड पे लगाने के। लाइनों को ढकने के बाद जैसा मैंने बताया, इसमें हल्का सा पानी दिया जाता है और प्रेफरेबल है कि आप एक फव्वारे या हज़ारे की सहायता से वो पानी दें ताकि एक जगह बहुत ज़्यादा पानी ना गिरे। और हल्का सा पानी देने के बाद अब आप इसे पुआल से ढक सकते हैं।